बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू पब्लिक सर्विस कमीशन एकेडमी। दोस्तों, करंट अफेयर्स 21 मई 2024 का आज हम डिस्कस करेंगे। इसके अलावा आप हमारा क्रैश कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी भी क्लासेस चल रही हैं। नीचे नंबर दिया गया है, इस पर रब्ता करके आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। तो बगैर किसी डिले के आज का करंट अफेयर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इसमें इंटरनेशनल जो न्यूज़ हैं, करंट अफेयर्स हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट पूरी दुनिया के, वो हम डिस्कस करते हैं। सऊदीया टू बाय 105 एयरबस प्लेन्स। ठीक है। सऊदीया ग्रुप सऊदी अरेबिया का एक एविएशन ग्रुप है जो 105 एयरबस खरीदने जा रहा है। ये तैयारे हैं। एयरबस बहुत बड़ी जो है वो पैसेंजर प्लेन्स हैं, ये खरीदने जा रहा है। और ये इस मुल्क की जो हिस्ट्री है, एविएशन हिस्ट्री में सबसे बड़ी डील है। इतनी बड़े लेवल पे पहली बार इस मुल्क की तारीख में, बल्कि पूरा जो मिडल ईस्ट एंड नॉर्थ अफ्रीका रीजन है, जिसको मीना रीजन कहते हैं, उसमें सबसे बड़ी ये डील है। और इसकी जो कुल लागत है, सेकंड लाइन में आप देखें, 19 बिलियन डॉलर, बहुत बड़ी रकम है ये। सऊदी के प्रेसिडेंट कौन है, यानी जो किंग हैं, वहाँ पर किंग होते हैं, जो सबसे ज़्यादा पावरफुल बंदा है वो है किंग सलमान। अब वहाँ पर क्राउन प्रिंस जो हैं वो MBS मोहम्मद बिन सलमान हैं। करेंसी सऊदी की सऊदी रियाल है। और इसी तरह जो कैपिटल है वो सऊदी का रियाद है। ये जो नीचे वाली 4 लाइंस हैं, ये आपको किसी भी टेस्ट में हेल्पफुल होंगी। यही हमारा जो है वो पैटर्न है। हम न्यूज़ के साथ उस कंट्री के जो इम्पोर्टेंट बुलेट्स होते हैं, इम्पोर्टेंट कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से इम्पोर्टेंट चीज़ें होती हैं, वो हम ज़रूर इसमें ऐड करते हैं। सेकंड न्यूज़ है, ली चिंग टी स्वान इन एज न्यू ताइवान प्रेसिडेंट। ताइवान के नए प्रेसिडेंट का हल्फ उठाया है ली चिंग टी ने। ली चिंग टी जो है वो 8 साल तक ताइवान के जो है वो वाइस प्रेसिडेंट भी रहे हैं। और इन्होंने कोविड-19 पैंडेमिक में भी जो है वो इस मुल्क को चलाते रहे हैं। अभी उन्होंने स्टेप डाउन किया है, तो इसके बाद जो है वो ली चिंगटी इस मुल्क के नए सदर बने हैं। ताइवान की न्यूज़ इसमें क्यों शामिल की है? ताइवान की इसलिए शामिल की है कि ये अमेरिका का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एलाय है। और ये ताइवान, चूँकि चाइना इस पर अपना क्लेम ज़ाहिर करता है, चाइना ये समझता है कि ये हमारी टेरिटरी है, और इन्होंने जो है वो गलत तरीके से, नाजायज़ तरीके से जो है वो इंडिपेंडेंस डिक्लेयर किया है। तो इसलिए ताइवान के साथ चाइना के जो है वो झगड़े चलते रहते हैं। चाइना मुख्तलिफ स्टेप्स उठाता रहता है इसकी सिक्योरिटी को खतरे में डालने के लिए। जिस तरह से साउथ कोरिया है और उसको नॉर्थ कोरिया से खतरा है, या जो यूक्रेन है उसको रशिया से खतरा है। तो ये जो यूक्रेन, साउथ कोरिया और जो ताइवान है, ये इनकी सिचुएशन मिलती-जुलती है, और ये सारे अमेरिका के एलाय हैं, यानी अमेरिका की सपोर्ट है इनको। क्यों? क्योंकि इनका जो मुखालिफ है वो चाइना का दुश्मन है। ठीक है? होता है ना कि दोस्त का दुश्मन आपका दुश्मन, ठीक है? और जो दुश्मन का दुश्मन है वो आपका दोस्त, तो उस हिसाब से इनकी जो है वो चलती रहती हैं। प्रेज़िडेंट हैं लाई चिंग-टी, करेंसी इसकी है न्यू ताइवान डॉलर। और देखें, अभी इसकी जो करेंसी है वो भी डॉलर में है। कहाँ जाके ये चाइना के पास है कंट्री, और जो इसकी करेंसी है वो क्या है? डॉलर है। इससे ज़ाहिर होता है कि ये अमेरिकन एलाय है। इसी तरह से इसकी जो कैपिटल है इसका वो है ताइपी। नेक्स्ट है हमारे पास, यूके लॉन्चेस कॉइन फॉर 80th एनिवर्सरी ऑफ डी डे। ठीक है? 80th एनिवर्सरी, 80वीं जो सालगिरह है। डी डे इसको इसलिए कहा जाता है कि 1944 में 6 जून को 1.5 लाख अलाइड फोर्सेस जो हैं, उन्होंने फ्रांस में वो दाखिल हुई, ताकि वहाँ से जो नाज़ी फोर्सेस हैं, जर्मनी की जो फोर्सेस हैं, उनको वाइप आउट किया जाए, उनको निकाला जाए वहाँ से। ठीक है? और अभी ये इन्होंने जो है वो एक कॉइन, यूके ने सिंबॉलिक एक कॉइन उसकी फ़ेवर में या उसकी खुशी में एक निकाला है, जिसके ऊपर किंग चार्ल्स का फ़ोटो है। और ये दिखाया है कि लार्जेस्ट जो है वो ट्रूप्स एलाइड फोर्सेस के हिस्ट्री में वो एक इन्वेजन के लिए उतरे थे। तो उसको ये ज़ाहिर करने के लिए इन्होंने किया ये। फिर है सनशाइन स्टेट द ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स, कौन-सी है? ये सवाल भी आता है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका या खाली अमेरिका की जो सनशाइन स्टेट है वो किसको कहा जाता है? तो फ्लोरिडा, जो बिल्कुल अगर आप मैप देखेंगे ना, तो बिल्कुल लास्ट लास्ट में ये राइट कॉर्नर में नीचे, राइट साइड पे बिल्कुल नीचे जाके लगती है।
और जो है क्यों? क्योंकि ये समंदर की ये पास-पास है और इसमें सनशाइन बहुत सूरज डायरेक्ट चमकता है पूरा दिन और जो है ना मौसम बहुत खुशगवार होता है। बाकी इलाकों में क्योंकि सर्दी होती है तो जहाँ पर सूरज चमकता है, तो वहाँ लोग जो है वो टूरिस्ट जाते हैं, एन्जॉय करते हैं ताकि वहाँ और जिसको कहते हैं सन बाथ लेते हैं लोग बीचेज़ पे जो है वो शॉर्ट कपड़े पहन के वहाँ लेटे होते हैं, तो इसको एन्जॉय करते हैं। और ये जो है वो फ्लोरिडा बिल्कुल जो है वो क्यूबा के पास जाके पड़ जाता है और जब जो क्यूबन मिसाइल क्राइसिस होता था जिसमें क्यूबा ने मिसाइल इंस्टॉल किए थे, तो वो बिल्कुल जो है वो कुछ ही किलोमीटर हैं ये फ्लोरिडा से। और ये फ्लोरिडा अटलांटिक ओशन में आता है और गल्फ ऑफ मेक्सिको के बिल्कुल करीब है। तो यही वजह है कि जो ओशन है और जो है वो गल्फ ऑफ मेक्सिको वो उसकी वजह से यहाँ का जो मौसम है, क्लाइमेट है वो बहुत गर्म है। अभी नेशनल करंट अफेयर पे आते हैं, पंजाब पासेस डिफेमेशन लॉ जो पंजाब असेंबली है वहाँ डिफेमेशन लॉ आज पास हुआ है। अपोज़िशन इसके खिलाफ एहतजाज करती रही, जो सहाफ़ी लोग हैं वो पार्लियामेंट की गैलरी से उठ के जो है वो असेंबली की गैलरी से उठ के चले गए इसके खिलाफ। क्यों? क्योंकि वो समझते हैं कि ये जो है इज़हार आज़ादी पर जो है वो एक मसला है या उनके ऊपर एक कदगन लगाएगी। अब क्या है इसमें कि इस लॉ में ये कहा गया है कि एक स्पेशल ट्राइब्यूनल बनाई जाएगी जो कि डिफेमेशन या फेक न्यूज़ को जो लॉ है उसको फेक न्यूज़ जो भी छप रही है या कहीं पर भी बनाई जा रही है, जो भी ड्राफ्ट करने वाला है या जो उसको पब्लिश करने वाला है, यानी अखबार है या टीवी मीडिया हाउस है, उसके खिलाफ केस चलाया जाएगा। अब वो जो केस है वो 6 महीनों के अंदर-अंदर वो ट्राइब्यूनल डिसाइड करेगा और जो फाइन है वो 30 लाख तक उसके ऊपर आयद किया जा सकता है। अब जो लोग कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट पर हैं, यानी कोई सदर वज़ीर-ए-आज़म या जो दूसरे हैं इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, उनके लिए जो है वो हाई कोर्ट उसके केस को सुनेगी, वो ट्राइब्यूनल नहीं सुनेगी। इसके अलावा जो वुमेन और ट्रांसजेंडर जो पर्सन्स हैं, उनके जो केसेस हैं, उसको लीगल टीम भी जो है वो उसको लड़ सकती है। फिर है पाकिस्तान तुर्की वोट टू हाइक ट्रेड टू $5 बिलियन। पाकिस्तान और तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर पाकिस्तान में आए हुए हैं और यहाँ जो फॉरेन मिनिस्टर हैं इसहाक डार साहब और वाइस प्राइम मिनिस्टर या डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं हमारे, उन्होंने ये मीटिंग की है आपस में। तुर्की के फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान, इन्होंने ये फैसला किया है कि जो बायलैटरल ट्रेड है अभी करंटली कितनी है $1 बिलियन, तो इसको बढ़ा के $5 बिलियन तक ये लेके जाना चाहते हैं। तुर्किया के जो सदर हैं वो हैं रजब तैयब एर्दोआन, कैपिटल है इसका अंकारा, करेंसी है टर्किश लीरा और ये लोकेटेड है वेस्ट एशिया या साउथ ईस्ट यूरोप में, यानी ये दोनों जो कॉन्टिनेंट है उसमें आता है। इसीलिए कहा जाता है कि जो तुर्की है वो यूरोप में भी आता है और एशिया में भी आता है। तुर्की का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा यूरोप में आता है जिसको कहते हैं इस्तांबुल, एनातोलिया जिसको कहा जाता था। इसके अलावा आप हमारा क्रैश कोर्स जॉइन कर सकते हैं जिसमें मोटरवे पुलिस, सिंध पुलिस और जितनी भी दूसरी पोस्ट हैं उसकी आपको तैयारी अच्छी से करवाई जाएगी। इसके रिकॉर्डेड लेक्चर भी आप हासिल कर सकते हैं, नोट्स भी आप हासिल कर सकते हैं। इसके अलावा पाकिस्तान जो सिंध पुलिस है उसके लिए भी हमारा एक क्रैश कोर्स चल रहा है, उसका भी आप हिस्सा बन सकते हैं। अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसके अलावा भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी है, कोई भी आपको टॉपिक समझ नहीं आ रहा या आपको उसमें शक है कोई या आप पढ़ना चाहते हैं तो आप उसको ज़रूर कमेंट सेक्शन में मेंशन करें और ये भी बताएं कि ये सेशन जो करंट अफेयर्स का हमने स्टार्ट किया है ये आपके लिए हेल्पफुल है या नहीं है। थैंक यू।